देखिए मोदी जी की खासियत है, जहां जाएंगे वो हिंदुस्तान की बात करते हैं। उन्होंने कभी अपनी बात नहीं करी कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू शो दिस थिंग्स। भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जो है वो मोदी जैसे, यानी नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे लीडर की जरूरत है। एक नया भीख मांगने का प्रोग्राम और एक मिन्नत समाजत का एक नया दौर। आज शहबाज शरीफ साहब पेरिस की तरफ गए हैं। इस वक्त अगर व्हाइट हाउस की अपॉइंटमेंट्स आप देखें तो यू विल बी सरप्राइज्ड। पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ अपॉइंटमेंट्स। यहाँ पे इस वक्त जो बाइडेन के स्पीच राइटर इज इंडियन, और व्हाइट हाउस का इस वक्त जो मीडिया इंचार्ज है, जो सोशल मीडिया का, दैट इज इंडियन एज वेल। अब इस वक्त हमारी वाइस प्रेसिडेंट, शी इज इंडियन निजात। इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के दो कैंडिडेट जो है, रिपब्लिकन पार्टी के निकी हेली है और दूसरा विवेक जो है वो भी भारतीय निजात है। मैं एक ये बातें करते हुए कोई खुशी नहीं महसूस हो रही, इसलिए कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान की इज्जत और उसका जो मकाम है वो हमारे सबके सामने है। I am a fan of Modi, so I have to say that. बनती भी है, और जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जो मोदी जी ने किए एज अ प्राइम मिनिस्टर, और हम भी उनके फैन हैं। और ये और बात है कि हम मानते नहीं हैं, मगर ये जरूर है कि पाकिस्तान में भी मोदी जी के बहुत से फैन हैं। कि जी IMF से पैसे आ रहे हैं, सऊदी अरब से पैसे आ गए हैं, फलां ने पैसे दे दिए, लेकिन ना किसी दोस्त मुल्क ने पैसे दिए, ना IMF ने कभी कोई यकीन दहानी कराई थी। पाकिस्तानी अमेरिकन हूं, मेरा पाकिस्तान के लिए फीलिंग्स है। मैं एक अफसोस के साथ ही कहता हूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लोग पढ़ के आके अमेरिका में हर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ बन रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, नरेंद्र मोदी अपने देश के लिए कितना दृढ़ निश्चय वाला बंदा है, ये आप लोग इस बात से समझ सकते हैं कि यार राष्ट्रगान हो रहा था इंडिया का, जब मोदी दूसरे स्टेट में पहुंचे अमेरिका के, तो राष्ट्रगान हो रहा था और वहां पे मूसलाधार बारिश भी होने लगी। आप इंट्रो वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन बंदा हिला नहीं। ठीक है, जब तक राष्ट्रगान कंप्लीट नहीं हो गया बंदा हिला नहीं। ये होता है देश के लिए सम्मान। ठीक है, उधर कोई भी बंदा शायद छाता लेके नहीं खड़ा था। ठीक है, ये होता है देश के लिए सम्मान। तो भाई इसीलिए नरेंद्र मोदी ग्लोबली फेमस है, क्योंकि यार उनका जो डेडिकेशन है, अब उनका जो देश के लिए प्यार है, वो हर छोटी छोटी चीज़ों में झलकता है। ठीक है, यहाँ कुछ लोग नेशनल एंथम चल रहा है, चले जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कोई रिस्पेक्ट नहीं। बट यार इंटरनेशनली जब नरेंद्र मोदी अपने देश के नेशनल एंथम को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो भाई बड़े बड़े बंदों की फट जाती है। ठीक है, पाकिस्तान की हालत देख लो, नेशनल एंथम तो उनको पता ही नहीं है क्या होता है। खाने पीने की चीज़ें मिल जाए, IMF से लोन मिल जाए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, तो वही बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन यहाँ हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से पढ़ के हमारे पाकिस्तानी निजात जो हैं, 400 साल पुरानी ये इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ से सिवाय मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा कुछ भी नहीं सीख के जाते। पाकिस्तान को अमेरिका हमेशा देखता रहा है अफगानिस्तान के तनाजर से, फिर उसके बाद टेररिज्म के हवाले से, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कोई नहीं है। जब से फॉल ऑफ काबुल हुआ है, पाकिस्तान बिकेम इररेलेवेंट। आप रेलिवेंट नहीं रहे हैं, एक तो ये बात रही। और चाइना किस नजर से देख रहा है? मतलब अमेरिका का पता चला कि वो अफगानिस्तान, चाइना किस नजर से देख रहा है? चाइना भी आपको सिर्फ, आप बड़ी खूबसूरती से अपनी भारत की दुश्मनी चाइना को बेचते हैं। हालते जंग में है यूक्रेन को IMF ने कर्जा दे दिया, आपको नहीं दे रहा। उसकी वजह यह है कि भारतीय डायस्पोरा, भारतीय लॉबी वॉशिंगटन DC के अंदर इतनी स्ट्रांग है। और मैं फ्यूचर के लिए एक आपको आज बात बताना चाहूंगा, अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा आपसे, वरना बात नहीं करेगा। भारत अमेरिका इस वक्त अमेरिका की झोली में पड़ा है, और उनसे पूछे बगैर आपसे भारत की झोली में। यहाँ IMF के अंदर भी और वर्ल्ड बैंक के अंदर भी और बिल्कुल वॉशिंगटन DC के अंदर टोटल जो है वो भारत की मर्जी चल रही है। आपको FATF से भी भारत से पूछ के निकाला गया था, और आगे फ्यूचर में भी भारत से पूछा जाएगा कि आप माइंड तो नहीं करेंगे अब पाकिस्तान से बात कर। एक तो उनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनसे पहले आपने देखा होगा कि हमारे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन जो थे वो गए भारत। उसके बाद हमारे NSA अमेरिकन जो है जैक सॉलोवन, वो गए भारत। और उसमें उनका डिफेंस के अंदर तेजा जहाजों के इंजन बनाएंगे जनरल इलेक्ट्रिक वाले भारत के अंदर। और उसके बाद ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन जो है वो तकरीबन $3 बिलियन के 30 ड्रोन जो हैं वो भारत खरीदेगा। और उसके बाद कई इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो साइन होंगे यहाँ पे। अब मैं बताना चाहता हूं कि इस वक्त वो बात करते हैं मैं कौन सी संस्कृति से आया हूं, मेरा कल्चर है। अगर गिफ्ट भी देंगे तो इंडियन कल्चर की चीजें देंगे,
देखिए हमारे लिए जो हमारे वेद हैं, हमारे उपनिषद हैं, इनसे ऊपर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जैसे आपके लिए कुरान होगी तो हमारे लिए बिल्कुल सही। हमारे अपने वो बिल्कुल होली बुक्स सही। हैं। तो Agree सर। उन्होंने वो चीज यूएस प्रेसिडेंट को दी। देखिए इसकी एक वैल्यू होती है। जब आप किसी इतने बड़े दो कंट्रीज के जो हेड्स हैं एक दूसरे को मिलते हैं, जो गिफ्ट्स एक्सचेंज होते हैं, तो वो उसकी पिक्चर्स पूरी दुनिया में जाती हैं। बिल्कुल सही। तो हम जो इंडियंस हैं, हम पूरी दुनिया में हम फैले हुए हैं, बिल्कुल। और जब हम ऐसी चीजों को देखते हैं तो हमें भी फक्र होता है कि यार हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। उन्होंने गणेश जी दिए, साथ में दिया एक हिंदू कल्चर में बहुत बड़ी चीज होती है। बिल्कुल सही। इट्स लाइक इट्स एनलाइटनिंग यू, है ना। Yeah, हम कहते हैं कि बिल्कुल, अपने बिल्कुल, जिंदगी रोशनी। में दिया जला के रखो, रोशनी करता है। बिल्कुल। हम उसको एजुकेशन से भी लेते हैं कि ये दिया जबरदस्त। आपको रोशन रखे हमेशा, है ना, कहते हैं इसको। तो उन्होंने वो चीजें दी हैं जो हमारी कल्चर को डिपिक्ट करती हैं। तो ये थोड़ा हटके हो गया, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मोदी जी जो वहां करने जा रहे हैं, वो एक जो सॉफ्ट पावर है इंडिया की, उसको दिखाते हैं, वो उसको प्रमोट करते हैं थ्रू हिज एक्शंस। अभी आप सोच के देखिए 21 को पहुंचे, हाँ योगा किया, बिल्कुल। पिक्चर्स देखिए मैंने। कहां पर किया? यूनाइटेड नेशंस में। और मैंने एक और शो किया था पाकिस्तान वालों के ऊपर, तो जी। उन्होंने बोला कि वहां पे योगा कराने से क्या होगा। मैंने बोला देखो ऐसा है, राहुल गांधी जो है हमारा, ये मोदी जी के विजिट से पहले गया था, तो वहां पे बड़ी उल्टी चीजें पढ़ा कर आया है। तो अब वो इंडिया के बारे में बड़ी उल्टी चीजें देख रहे हैं। बिल्कुल। तो मोदी जी ने जब योगा कराया तो उनको आसन कराया जिसमें सिर नीचे पैर ऊपर किए, तो उससे जो उल्टा दिख रहा था वो सीधा दिखना शुरू हो गया। जबरदस्त। तो वो मतलब ये योगा mind game करवाना इसको जरूरी कहते था। हैं। ये माइंड गेम इसको कहते हैं। Smart तो thinking, वो जबरदस्त। जब उल्टा देखा तो वो सीधा दिखना शुरू हो गया। तो ये जरूरी था वहां पर। जब उनको सीधा दिखना शुरू हो गया, फिर वो बाइडेन को मिलने गए हैं। बिल्कुल। देखिए जो ये डिनर्स हैं जो वहां पर होने वाले हैं, दिस इज व्हाट दिस शोज वन। यहाँ बंदा देश की एक एक चीज़ों को बचाने के लिए जान झोंक रहा है। ये होता है भाई एक देश का प्राइम मिनिस्टर। यार मतलब नरेंद्र मोदी जो एक एक चीज़ें कर रहे हैं ना, अमेरिका में छाप बन जा रही है, न्यूज़ की हेडलाइंस बन जा रही है। ये होता है, ठीक है, ये होता है ग्लोबल लीडर। देश का लीडर तो है ही वन ऑफ द बेस्ट, ग्लोबल लीडर बन के उभर गए नरेंद्र मोदी। और यार मतलब बात करने का तरीका, चलने उठने बोलने का तरीका, यार मतलब भाई ज़बरदस्त बंदा है नरेंद्र मोदी। और सच में अगर कोई ग्लोबल लीडर हो सकता है तो वो नरेंद्र मोदी ही हो सकता है भाई। मतलब मज़ा आ जाता है जब बंदा किसी भी इवेंट को अटेंड करता है, ठीक है। लाखों अमेरिकन इंडियन पागल हुए उसके हाथ मिलाने के लिए। आप लोग देख सकते हैं बारिश हो रहा है, बंदे मतलब क्या क्या करके। इंडिया में तो भीड़ लगा के घेर लेते हैं चारों तरफ से, वहाँ नहीं होता। वहाँ हर चीज़ के लिए टिकट लेना पड़ता है, स्टे करना पड़ता है। बंदे लाखों रुपए लगा के आए सिर्फ मोदी को दूर से देखने के लिए, ठीक है। ये पॉपुलैरिटी है मोदी की भाई। मतलब सच बताऊँ तो यार मैंने इतनी पॉपुलैरिटी अपने लाइफ में 18-19 साल का हो गया अभी तक, तो फिलहाल मैंने किसी पीएम की नहीं देखी। आप लोगों ने शायद देखी हो तो वो बात अलग है, बट यार मैंने तो अभी तक किसी पीएम की, और सिर्फ इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं, ग्लोबली मैं देखता हूँ। जो बाइडन भी रहे, डोनाल्ड ट्रंप भी रहे, ओबामा को भी देखा, बट यार इतना फेमस वर्ल्ड वाइड किसी भी लीडर को मैंने तो नहीं देखा, ठीक है। बाकी आप लोगों ने देखा हो तो यार आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और योगा को जिस तरीके से इंडिया को स्टैंड्स को, और जिस तरीके से रसिया के साथ दोस्ती को और अमेरिका के साथ सहयोग को मोदी आगे लेके बढ़े हैं, मेरे हिसाब से कोई दूसरा बंदा होता तो थोड़ा कहीं ना कहीं लैग जरूर कर जाता, ठीक है। बाकी यार आप लोग की ओपिनियन जो भी है कमेंट करके जरूर बताइए, और जुड़े रहे भाई हमारे चैनल न्यूज़ एनालिसिस पे ऐसे वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय